नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन 4 फरवरी 2026 के लिए। 4 फरवरी दिन बुधवार और इस दिन पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत के कई हिस्सों में बारिश उत्तरी क्षेत्रों में जो हुई है, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, उसके चलते देश के कई राज्यों पर मौसम बदला है और मौसम का मिजाज इस तरह बदला कि आज सुबह भी और कल सुबह भी यानी 2 और 3 फरवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में और मध्य भारत में कुछ स्थानों पर ऐसा कोहरा नजर आया जो आमतौर पर जनवरी में दिखाई पड़ता है, मध्य में वो भी। तो इस तरह का कोहरा रहा, इस तरह की सर्दी रही जिसको देखना या जिसका अनुभव करना निश्चित तौर पर कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है और है। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी है कि ऐसा मौसम नजर आ रहा है। डब्ल्यूडी जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर था, अभी भी उसका प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों पर बना हुआ है। मैदानी भागों पर भी बादल आप देख सकते हैं यहाँ पर। दिन में तो पहले कोहरा रहा, फर्स्ट हाफ में कोहरा हटा, जब ठंडी हवाएं चली, धूप बढ़ी और धूप के चलते दिन का तापमान बढ़ा। लेकिन अब फिर से बादल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तथा इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर पहुंचने लगे हैं। ये बादल कल क्या प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में 5 फरवरी को फिर से पहुंच रहा है और उसके बाद 8 को आ रहा है। तो हो सकता है कि 8 वाला जो सिस्टम होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो और नीचे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी कई श्रृंखलाएं बादलों की यहाँ पर बन रही हैं। लेकिन ये बादल उतने प्रभावशाली नहीं है जितने आमतौर पर बरसात देने के लिए बादल प्रभावी होते हैं, या थंडर क्लाउड्स इनमें उतने ज़्यादा नहीं है। तो इन परिस्थितियों में कैसा मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए समझते हैं। सबसे पहले अलर्ट देख लेते हैं अगले 24 घंटों यानी 4 फरवरी के लिए क्या है। तो उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट नहीं है, मध्य में और पूर्व या पश्चिम और दक्षिण में भी बारिश का अलर्ट नहीं है, सिर्फ कोहरे का अलर्ट, कोहरे की चेतावनी, वो भी येलो अलर्ट। यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के भागों में, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के भागों में यहाँ पर कोहरा हो सकता है हल्के से मध्यम। ये मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी का जो बुलेटिन जारी किया जाता है अलर्ट का देश भर में, वो जारी किया गया है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि कुछ हद तक इसी तरह की परिस्थितियां रहने वाली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिमी झारखंड और उड़ीसा के कुछ उत्तर के रीजन, यहाँ पर भी कोहरे की संभावना बन सकती है। और ये वाला जो रीजन है, मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा या पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन, यहाँ पर भी कुछ समय के लिए मध्यम से घना कोहरा हो सकता है, यानी ऑरेंज अलर्ट वाली सिचुएशन हो सकती है इस रीजन पर। और इस कोहरे के चलते यहाँ पर एयर, रेल, रोड ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है और बाकी जगहों पर बहुत घना कोहरा तो नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर या हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों में हल्के से मध्यम कोहरा ही रहेगा। राजस्थान में फिलहाल कोहरे का अलर्ट नहीं है, कुछ एक शहरों में यहाँ पर हो सकता है। उत्तर पूर्वी जिलों में, जिसमें भरतपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर तक का रीजन है, जहाँ पर बीते दिनों में बरसात हुई थी, या मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में जो बरसात हुई उसका असर मॉइस्चर आसपास के रीजन पर है और एटमॉस्फेयर में है, तो इस वजह से कोहरा थोड़े समय के लिए यहाँ पर नजर आ सकता है। अब हवा की गति या हवा की दिशा, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, विभाजित हो रही हैं हवाएं दो भाग में। राजस्थान में जैसलमेर से लेकर ओडिशा में भुवनेश्वर के बीच में एक लाइन अगर हम खींचे तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है, पूर्वोत्तर को छोड़ दीजिए, सिर्फ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक का रीजन अगर आप देखें, पूर्वोत्तर में अलग दिशा की हवाएं हैं। यहाँ पर हवा की बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं है, इंटेंसिटी भी बहुत कम है। लेकिन इस रीजन में आप देखें, पंजाब से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक, तो यहाँ पर इंक्लूडिंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज गति की हवा चलेगी। लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड तथा एमपी के कुछ जिलों पर हवा चल सकती है। इस हवा के कारण यहाँ पर इस पूरे रीजन में, जहाँ पर ये उत्तर की हवा दिखाई दे रही है दोस्तों, सुबह के समय तो कोहरा रहेगा, लेकिन कोहरा जब हटेगा तब ये हवाएं यहाँ पर एटमॉस्फेयर को पूरा पूरा क्लीन कर देंगी और धूप चमकती हुई अमृतसर में भी नजर आएगी और पटना और वैशाली में भी नजर आएगी, रांची और वाराणसी या फिर रीवा और सीधी, सिंगरौली, छतरपुर में भी नजर आएगी, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ में भी चांसेस इसी तरह के रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पैच आप देख रहे हैं, ये पैच इसलिए है क्योंकि कुछ हवाएं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से ऊपर की तरफ आ रही हैं, जिनको आगे जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। दो दिशा की हवाएं आपस में टकराती हैं तो हवाओं के ऊपर उठने का अवसर बनता है, और जब यहाँ पर हवा ऊपर उठ रही है तो कुछ क्लाउड फॉर्मेशन जो पहले से ही है, अभी जो बादल हैं वो बादल रात रात में आगे बढ़ जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों, नेपाल के ऊपर ये बादल आ जाएंगे। मैदानी इलाकों पर रात में कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं आज रात में तो कह नहीं सकते, जिसमें राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो कल मेनली पहाड़ों पर भी छिटपुट जगहों पर संभावना है, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख और
गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद या उत्तराखंड में थोड़ी संभावना बन सकती है। अगर ये बादल मूव करते हुए यहाँ इकट्ठा होते हैं तो थोड़ी बहुत गतिविधि यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह से तराई वाले उत्तर प्रदेश में और नेपाल में दे सकते हैं ये बारिश। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश भागों, उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों पर बारिश की संभावना नहीं रहेगी। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में और साथ में मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ समय के लिए बादल ठहर सकते हैं बरसात देने के लिए, या ऐसे बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं जो बारिश दे सकते हैं। नीचे की तरफ भी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की हैं, चाहे उत्तर से होकर के आ रही हैं या पश्चिमी दिशा से, पूर्वी दिशा से आ रही हैं, इन हवाओं के कारण और हवाओं के टर्न लेने के कारण, आप देखिए इधर से हवा आने के बाद एक टर्न ले रही है, तो यहाँ पर जो नेल्लोर समेत आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटवर्ती रीजन है, चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है तमिलनाडु में, इन भागों में ये हवाएं थोड़ा सा यहाँ पर बादल बनाने का कारण बन सकती हैं, बादल बनने का कारण बन सकती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी कुछ क्लाउडिंग या क्लाउड फॉर्मेशन की संभावना रहेगी। इस चार्ट में देखते हैं कहाँ पर क्या संभावना है। मोस्टली हमने डिस्कस कर लिया है कि किस जगह बारिश हो सकती है। यहाँ पर गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ रीजन्स में हो सकता है पैच बन जाए बादलों के और बारिश हो जाए यहाँ पर, या हिमपात हो जाए। चांसेस बहुत रेयर हैं दोस्तों। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जैसा कि मैंने कहा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रीजन पर यहाँ से जब मूव कर रहे हैं आज रात में, तो कहीं पर हो सकता है 1-2 बूंद पड़ जाए, तो रूल आउट नहीं कर सकते, हल्की वर्षा हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत रेयर हैं। आज मेरा अनुमान था कि ये बादल शाम तक आ जाएंगे, शाम तक मतलब 3-4 बजे तक, लेकिन बादलों के यहाँ पर पहुँचने में समय लगा या बादल देर से बने और यहाँ पर उसका असर अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है। रात में हो सकता है कहीं पर कुछ संभावनाएं बन जाए। अगर नहीं होती है बारिश और बादलों के चार्ज होने का क्रम जारी रहता है, तो ये बादल उत्तराखंड और हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर एरिया में कुछ जगहों पर हो सकता है गतिविधि दें। संभावनाएं इसकी भी बहुत रेयर हैं। लेकिन यहाँ पर सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और उज्जैन से लेकर भोपाल और इधर जबलपुर से लेकर के रांची समेत, ग्वालियर समेत, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कुछ संभावना बन सकती है थोड़े समय के लिए, लेकिन ज़्यादा देर टिकने वाली संभावना नहीं है, क्योंकि हवा का प्रभाव जो उत्तर से चलने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो अहमदाबाद से लेकर, भोपाल से लेकर, जबलपुर से लेकर रायपुर और भुवनेश्वर, इसके ऊपर के हिस्सों में उत्तर की हवाएँ काफ़ी प्रभाव दिखाएंगी। क्लियर और ड्राई हो जाएगा वेदर। पूर्वोत्तर में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। हवाएं दक्षिण की आ रही हैं। ठंडी हवाओं का असर अभी गुजरात और महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों पर नहीं पहुंच रहा है, तो टेम्परेचर में भी बहुत परिवर्तन नहीं होगा। पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा या कच्छ में कुछ जगहों पर, इधर नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली में कुछ जगहों पर हो सकता है ठंडी हवाएं आ जाएं। बाकी जगहों पर अभी सामान्य से ज़्यादा तापमान रहेगा, कम सर्दी रहेगी, शुष्क मौसम रहेगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर के बीच में थोड़ी सी गर्मी या सामान्य से थोड़ा ऊपर तापमान, वही स्थिति आपको मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर दिखाई देगी। तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तटवर्ती हिस्से, साथ में गोवा, केरल और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और आंतरिक तमिलनाडु में भी ड्राई वेदर, लेकिन नेल्लोर से कन्याकुमारी के बीच में कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है बूंदाबांदी की। इस बुलेटिन में भी इतना ही। धन्यवाद।